वेलकम टू पाहुजा लॉ एकेडमी। आज एक टॉपिक लेकर हम लोग आए हैं जिसका नाम है ग्रे डाइवोर्स। ग्रे डाइवोर्स, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रे डाइवोर्स? ये ग्रे डाइवोर्स क्या होता है? क्या इसका कोई लॉ में प्रोविजन है? तो डाइवोर्स का जो प्रोविजन है ऑलरेडी लॉ में वही है, बट ग्रे डाइवोर्स एक वर्ड को लाया गया है बिकॉज ये जो डाइवोर्स है, ये डाइवोर्स ऐसे डाइवोर्स है जो कि ऐसे कपल्स डाइवोर्स लेते हैं जो 50 इयर्स अपना एज ए मैरिड लाइफ गुजारने के बाद 50 इयर्स के बाद वो डाइवोर्स लेने के कगार पे आते हैं। 50 to 65 इयर्स, 50 इयर्स के अबव जो भी लोग डाइवोर्स लेते हैं उसको ये वर्ड दिया गया ग्रे डाइवोर्स, बिकॉज जब बाल सफेद हो जाते हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं उसके बाद भी एक मैरिड कपल डाइवोर्स ले रहा है तो ये एक तरीके का नॉट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन दिस सोसाइटी, थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। बट क्या है कि भाई क्यों हो रहा है ग्रे डाइवोर्स? कि आजकल क्या हो रहा है कि वुमेन जो है अपने इंडिपेंडेंट रह रहे हैं, है ना। फिर अगर कोई एक नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, सोचो बहुत समय से दोनों हस्बैंड वाइफ अलग रह रहे हैं, फिर दोनों साथ में रहना शुरू करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रहा है ना। फिर क्या हो रहा है कि एम्प्टी नेस्ट जो सिंड्रोम बोल सकते हो, पोस्ट रिटायरमेंट एक बोल सकते हो, जनरेशन जो है इन्फ्लुएंस उसकी वजह से भी हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है, ग्रे डाइवोर्स हो रहा है, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट तो नहीं है हमारे सोसाइटी के लिए। हालांकि ये यूएस में पहले जब बिल गेट्स ने अपनी वाइफ जो है मेलिंडा गेट्स से जब उन्होंने डाइवोर्स लिया था तो ये ग्रे डाइवोर्स वर्ड आया था। इंडिया में भी ये अब आगे देखा जा रहा है कि ग्रे डाइवोर्स वर्ड यूज हो रहा है। तो ये यूएस का कल्चर है बट इंडिया में भी इससे अडॉप्ट किया जा रहा है, ये बोल सकते हो। नेगेटिव इम्पैक्ट इसलिए है क्योंकि हम लोग अपने जो पहले के जनरेशन, हमारे दादी नानी या हमारे जो पहले जितने भी पेरेंट्स के देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि भाई उन लोग बहुत अच्छे से अपना मैरिड लाइफ बिताते हैं और बिताने के बाद हम लोगों को एक मिलता है उससे क्या कि हाँ हमें भी कैसे अपना जो लाइफ स्टेटस है, अपना सोशल स्टेटस है, अपने मैरिड लाइफ को कैसे गुजारना चाहिए। और पॉजिटिव इम्पैक्ट इसलिए बोल सकते हो क्योंकि अब हर कोई इंडिपेंडेंट है और अगर किसी वजह से आप सोसाइटल प्रेशर की वजह से, बच्चों की वजह से आप अपने लाइफ को क्या किए हो, हमेशा कंप्रोमाइज करते हुए आए हो और एक वर्क के बाद जब आपका सारा ड्यूटीज खत्म होता है और तब आपको लगता है कि नहीं अब मैं इस बंदे के साथ नहीं रह सकता हूँ या नहीं रह सकती हूँ, तो अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं इंडिपेंडेंटली अलग से अपना अपना जो बाकी का जो जीवन है मैं अकेले गुजारूं, उसके साथ नहीं रहूंगी, ये टॉलरेंस ना करूं, तो आप डाइवोर्स ले सकते हो। तो ये एक तरह का पॉजिटिव भी है और नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि थोड़ा वही है कि सोसाइटी में होता है ना कि हम लोग जब बड़ों को देखकर सीखते हैं तो छोटे पे भी असर होता है, तो बस वही है। तो इसलिए ग्रे डाइवोर्स का मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि ग्रे डाइवोर्स जो है ये यूएस का वर्ड है, इंडिया में भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। और ये जिस तरह से हिंदू लॉ में डाइवोर्स के कैटेगराइज किया गया था, जैसे 13B में हम लोग म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स लेते हैं, क्रुएल्टी है ना, ग्राउंड्स बताया गया है। मुस्लिम लॉ में भी डाइवोर्स का ग्राउंड्स है, सेम उसी तरह से ये भी उसी ग्राउंड्स ही है एक, और बस इसका नाम दे दिया गया है ग्रे डाइवोर्स ड्यू टू एज फैक्टर। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।